श्यामा तेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की। जय श्री राधा कृष्ण। राजा मुचुकुंद भगवान श्री कृष्ण का परिचय जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। अतएव उन्होंने कहा, हे पुरुषोत्तम, यदि आप मुझे अपना परिचय जानने के योग्य समझते हैं तो कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं, आपका वंश कौन सा है, आपका व्यवसाय क्या है और आपके परिवार की परंपरा, आपका गोत्र क्या है। राजा मुचुकुंद ने श्री भगवान को पहले अपना परिचय देना उचित समझा, अन्यथा उन्हें श्री भगवान का परिचय पूछने का कोई अधिकार नहीं था। निम्न पद का व्यक्ति उच्च पद वाले व्यक्ति का परिचय नहीं पूछ सकता। यदि पूछते समय वे पहले अपना परिचय नहीं देता है, ये शिष्टाचार है। अतएव राजा मुचुकुंद ने भगवान श्री कृष्ण को सूचित किया, प्रिय भगवान, पहले मुझे आपको अपना परिचय देना चाहिए। मैं सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु के वंश का संबंधित राजा हूँ, किंतु व्यक्तिगत रूप से मैं अपने पूर्वज के समान महान नहीं हूँ। मेरा नाम मुचुकुंद है। मेरे पिता का नाम मानधाता था और मेरे बाबा महान राजा युवनाश्व थे। सहस्रों वर्ष तक विश्राम न करने के कारण मैं अत्यंत श्रमित था और इसी कारण मेरे शरीर के अंग शिथिल और कार्य करने में लगभग असमर्थ थे। अपनी शक्ति को पुण्य प्राप्त करने के लिए मैं इस एकांत कंदरा में विश्राम कर रहा था, किंतु किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुझे उठने के लिए बाध्य कर दिया। यद्यपि मैं नहीं चाहता था, तथापि किसी ने मुझे उठा दिया है। इस प्रतिकूल कार्य के लिए मैंने एक दृष्टिपात मात्र से उस व्यक्ति को भस्म भी कर दिया। सौभाग्यवश अब मैं आपके देदीप्यमान तथा सुंदर रूप में आपके दर्शन कर सकता हूँ। अतएव मेरा विचार है कि मेरे शत्रु के वध का कारण आप हैं। प्रिय भगवान, आपकी अंग कांति मेरे नेत्रों के लिए असहनीय है। इसी कारण मैं ठीक से आपके दर्शन भी नहीं कर सकता हूँ। मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूँ कि आपके तेज के प्रभाव से मेरी शक्ति कम हो गई है। मुझे ज्ञात है कि आप समस्त जीवों के आराधना के योग्य हैं। मुचुकुंद को अपना परिचय जानने के लिए इतना उत्सुक देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए इस प्रकार से उत्तर देने लगे, प्रिय राजन, मेरे जन्म, आविर्भाव, तिरोभाव अथवा कार्यकलापों के विषय में कुछ कहना व्यवहारिक रूप से असंभव है। संभवत तुमको ज्ञात होगा कि मेरे अवतार अनंत देव के अनंत मुख हैं और वे अनंत काल से मेरे नाम, यश, गुणों, आविर्भाव, तिरोभाव तथा अवतारों का पूर्ण रूप से वर्णन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिर भी वे ये कार्य समाप्त नहीं कर सके। अतएव मेरे कितने नाम और कितने ही रूप हैं, ये ठीक ठीक जानना असंभव है। एक भौतिक विज्ञानी के लिए पृथ्वी के समस्त अणुओं की संख्या की गणना करना संभव हो सकता है, किंतु वे विज्ञानी भी मेरे अनंत नामों, रूपों तथा कार्यकलापों की गणना नहीं कर सकता। अनेक महान साधु व संत जन मेरे विभिन्न रूपों व कार्यकलापों की सूची बनाने का प्रयास करते रहे हैं। वे फिर भी पूर्ण सूची बनाने में असफल रहे हैं, किंतु चूंकि तुम मेरे विषय में जानने के इतने उत्सुक हो, अतः मैं तुम्हें सूचित करता हूँ कि अभी मैं जन साधारण के आसुरी सिद्धांतों के विनाश के लिए तथा वेदों में कहे गए धार्मिक सिद्धांतों को पुण्य स्थापित करने के लिए इस धरती पर प्रकट हुआ हूँ। इस कार्य हेतु ब्रह्मा ने मुझे निमंत्रित किया था, जो इस ब्रह्मांड के अधिपति देवता हैं। इस प्रकार मैं यदुवंश में उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में प्रकट हुआ हूँ। मैंने विशेष रूप से यदुवंश में वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया।
और लोग मुझे वासुदेव के नाम से भी जानते हैं। तुम्हें ये भी ज्ञात होगा कि मैंने पिछले जन्म में काल नेमी नाम से विख्यात कंस तथा प्रलंबासुर जैसे अन्य अनेक असुरों का वध भी किया है। उन्होंने मुझसे शत्रुता की, अतएव मेरे हाथों उनका वध हुआ है। तुम्हारे सम्मुख उपस्थित असुर ने भी मुझसे शत्रुता की थी और तुमने कृपा करके उस पर दृष्टिपात करके उसे भस्म कर दिया है। प्रिय राजन मुचुकुंद, तुम मेरे महान भक्त हो तथा तुम्हें अपने हेतु की दया का दर्शन कराने के लिए मैं इस कंधरा में प्रकट हुआ हूँ। मैं अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेह रखता हूँ। अपनी वर्तमान दशा से पूर्व जन्म में तुम मेरे महान भक्त थे तथा तुमने मेरी अहेतु की दया के लिए प्रार्थना की थी। अतएव मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुमसे भेंट करने आया हूँ। अब तुम अपनी अभिलाषा के अनुसार मेरे दर्शन कर सकते हो। प्रिय राजन, अब तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण रूप करने के लिए तत्पर हूँ। ये मेरा सनातन सिद्धांत है कि जो कोई भी मेरी शरण में आता है, मेरी अनुकंपा से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को उनसे कोई भी वर मांगने का आदेश दिया, तब राजा अत्यंत हर्षित हो गया। उसे तत्काल ही गर्ग मुनि की भविष्यवाणी स्मरण हो आई। गर्ग मुनि ने दीर्घ काल पूर्व भविष्यवाणी की थी कि वैवस्वत मनु के 28वें मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे। जैसे ही उन्हें ये भविष्यवाणी स्मरण हुई, उन्हें समझ में आने लगा कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं पुरुषोत्तम नारायण उनके समक्ष उपस्थित हैं। वे तत्काल श्री भगवान के पद कमलों पर गिर पड़े और इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रिय भगवत, मैं समझ सकता हूँ कि इस जगत में सभी जीव आपकी बहरंगी शक्ति माया के द्वारा भ्रमित हैं और इंद्रिय तृप्ति की भ्रामक तुष्टि पर मोहित हैं। भ्रामक गतिविधियों में पूर्ण रूप से संलग्न होने के कारण वे आपके चरणार विंदों की पूजा के प्रति अनिच्छुक हैं। आपके चरण कमलों की शरण में आने के लाभों का उन्हें ज्ञान नहीं है। इसी कारण वे भौतिक जगत की विभिन्न दुखदायी दशाओं के वशीभूत होते हैं। मूर्खतावश वे विभिन्न प्रकार की दुखद दशाओं को जन्म देने वाले तथा कथित समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति बंधे रहते हैं। आपकी बहरंगी शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही इस भौतिक जगत से बंधे रहते हैं। छलने वालों तथा छले जाने वालों के इस समाज में सभी एक दूसरे को छलने में संलग्न रहते हैं। ये मूर्ख व्यक्ति ये नहीं जानते कि इस मानव जीवन को प्राप्त करना उनका कितना बड़ा सौभाग्य है। अतः आपके चरण कमलों का भजन करने के अनिच्छुक हैं। आपकी बहरंगी शक्ति के प्रभाव के कारण वे केवल भौतिक गतिविधियों के आकर्षण से बंधे रहते हैं। अंधकूप में गिरे हुए गूंगे पशु की भांति वे केवल तथाकथित समाज, मैत्री तथा प्रेम से ही बंधे रहते हैं। अंधकूप का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि खेतों में अनेक ऐसे कुएं होते हैं जो अनेक वर्षों तक उपयोग न आने के कारण घास से ढक जाते हैं और बेचारे पशु उन कुओं को न जानने के कारण उनमें गिर जाते हैं। यदि कोई उनकी रक्षा ना करे तो उनकी मृत्यु हो जाती है। घास के कुछ तिनकों पर मोहित होकर पशु अंधकूप में गिरकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसी भांति मूर्ख व्यक्ति मानव जीवन के महत्व को ना जानकर उसे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नष्ट कर देते हैं और व्यर्थ ही अनावश्यक रूप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्रिय भगवान, प्रकृति के इस सार्वभौम नियम का मैं अपवाद नहीं हूँ। मैं भी उन्हीं मूर्ख व्यक्तियों में से एक ही हूँ जिन्होंने अपना समय व्यर्थ गवा दिया है और मेरी स्थिति तो विशेष रूप से गंभीर है। राजवंश का होने के कारण मैं साधारण व्यक्तियों से भी अधिक गर्वयुक्त था।
एक साधारण मनुष्य अपने शरीर अथवा परिवार का स्वामी होने की बात सोचता है, किंतु मैंने बड़े पैमाने पर ये भ्रामक विचार करना आरंभ किया। मैं समस्त जगत का स्वामी बनना चाहता था। जैसे जैसे मैं इंद्रिय तृप्ति के विचारों से उन्मुक्त होता गया, वैसे वैसे जीवन के प्रति मेरी देहात्म बुद्धि दृढ़तर होती गई। घर, पत्नी, संतान, धन और जगत पर प्रभुत्व के प्रति मेरी आसक्ति न केवल अधिक प्रबल होती गई, अपितु वास्तव में मेरी आसक्ति असीम थी। इस प्रकार जीवन की भौतिक दशाओं के विचारों से मैं सर्वदा बद्ध रहा। अतएव भगवान, मैंने अपना इतना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ में गवा दिया। जीवन विषयक मेरी मिथ्या धारणा दृढ़ हो जाने के कारण मैं विचार करने लगा कि अस्थि मांस का पिंजर, ये भौतिक शरीर ही सब कुछ है और व्यर्थ ही मैं उस श्वास कुत्ते की भांति ये विश्वास करने लगा कि मानव समाज का राजा बन गया है। देहात्म बुद्धि के कारण सैनिकों, सारथियों, हाथियों तथा अश्वों आदि की अपनी सैन्य शक्ति सहित में समस्त जगत की यात्रा करने लगा। अनेक सेनापति मेरी सहायता करते थे तथा मैं अपनी शक्ति पर गर्वित हो उठा था। इस कारण सर्वाधिक अंतरंग सखा की भांति मेरे हृदय में सदा निवास करने वाले श्री भगवान आपको मैं नहीं पा सका। मैंने आपकी चिंता नहीं की और भौतिक रूप से मेरी तथाकथित उन्मत्त स्थिति का यही दोष था। मेरे विचार में मेरी भांति सभी प्राणी आध्यात्मिक साक्षात्कार के प्रति असावधान रहते हैं और ये सोचते हैं कि क्या किया जाए और आगे क्या होगा। सदैव उद्गिन ही रहते हैं, किंतु हमें भौतिक कामनाओं ने दृढ़ता से बांध रखा है। अतएव हम उन्मत्ता व्यवस्था में बने रहते हैं। भौतिक विचारों में इतना मगन होने पर भी आपका ही एक स्वरूप अटल काल अपने कर्तव्य के प्रति सदैव सावधान रहता है। जैसे ही निर्धारित समय समाप्त होता है, वैसे ही आप हमारी भौतिक स्वप्नों की समस्त गतिविधियों को तत्काल समाप्त करते हैं। काल के रूप में आप हमारी समस्त गतिविधियों को उसी प्रकार समाप्त कर देते हैं जैसे एक भूखा काल सर्प निर्दयता पूर्वक शीघ्रता से एक छोटे से चूहे को निगल जाता है। वे राजसी शरीर जो जीवन में सदैव स्वर्ण आभूषणों से सज्जित रहते थे तथा जो उत्तम अश्वों वाले रथों पर अथवा स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित हाथी की पीठ पर सवार होकर चलते हैं, काल की क्रूर गति से निर्जीव हो जाते हैं। मानव समाज के राजा के रूप में प्रसिद्ध वही राजसी शरीर अटल काल के प्रभाव के अंतर्गत क्षय को प्राप्त होता है और कीड़े मकोड़ों का भोजन बन जाता है अथवा भस्म हो जाता है या किसी पशु की विष्ठा बनने के योग्य हो जाता है। ये सुंदर शरीर जीव अवस्था में राजसी हो सकता है, किंतु मृत्यु के उपरांत एक राजा के शरीर को भी पशु ही खाते हैं। अतएव वे विष्ठा में परिवर्तित हो जाता है अथवा उसे शमशान में जला दिया जाता है और वह भस्म बन जाता है अथवा उसे कब्र में दबा देते हैं, जहां इसमें से भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों की उत्पत्ति होती है। प्रिय भगवान, हम न केवल मृत्यु के पश्चात इस अटल काल के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, अपितु जीवित अवस्था में भी एक दूसरे प्रकार से इसके नियंत्रण में आते हैं। उदाहरण के लिए, भले ही मैं एक शक्तिशाली राजा हो सकता हूँ, फिर भी जगत पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब मैं घर वापस आता हूँ, तब मैं अनेक भौतिक दशाओं के वशीभूत हो जाता हूँ। हो सकता है कि अब मैं विजय होकर वापस आता हूँ, तब समस्त अधीन राजा आकर प्रणाम करे, किंतु जैसे ही मैं महल के अंतपुर में प्रवेश करता हूँ, मैं स्वयं अपनी रानियों के हाथों का खिलौना बन जाता हूँ और इंद्रिय तृप्ति के लिए मुझे स्त्रियों के चरणों पर गिरना ही पड़ता है। जीवन का भौतिकतावादी मार्ग इतना जटिल है कि भौतिक जीवन का आनंद उठाने के पूर्व व्यक्ति को इतना कठोर श्रम करना पड़ता है कि शांति पूर्वक आनंद भोगने का अवसर कठिनाई से ही मिलता है।
भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठोर आत्म संयम तथा तपस्या करनी पड़ती है। तब कहीं स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति को एक अत्यंत धनी अथवा राज परिवार में जन्म लेने का अवसर मिलता है, उस अवस्था में भी वे उस वैभवशाली स्तर को बनाए रखने के लिए सदैव ही व्याकुल रहता है। अगले जन्म की तैयारी करने के लिए उसे अनेक प्रकार के यज्ञ संपन्न करने तथा दान देने पड़ते हैं। जीवन की राजसी दशा में भी व्यक्ति न केवल राजनीतिक प्रशासन के कारण उद्विग्नताओं से पूर्ण रहता है, अपितु वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने के बारे में भी चिंतित रहता है। अतएव भौतिक बंधनों से मुक्त होना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि किसी प्रकार किसी व्यक्ति पर आपका अनुग्रह हो जाता है, तब केवल आपकी कृपा से ही उसे किसी शुद्ध भक्त की संगति का अवसर मिल पाता है। भौतिक बद्ध जीवन के बंधनों से मुक्ति का यही आरंभ बिंदु है। प्रिय भगवान, आप भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के नियंता हैं। व्यक्ति केवल शुद्ध भक्त की संगति के द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित होता है। आप समस्त शुद्ध भक्तों के परम लक्ष्य हैं और शुद्ध भक्तों की संगति के द्वारा व्यक्ति आपके प्रति अपने सुप्त प्रेम को विकसित करता है। अतएव शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावना अमृत का विकास ही भौतिक बंधनों से मुक्ति का कारण है। प्रिय भगवान, आप इतने दयालु हैं कि आपके महान भक्तों के संग के प्रति मेरे अनिच्छुक होने पर भी आपने मुझे गर्ग मुनि के समान शुद्ध भक्त का सत्संग प्राप्त कराकर मुझ पर परम अनुकंपा दर्शाई है। आपकी अहेतु की दया से ही मैंने अपने भौतिक ऐश्वर्य, अपने राज्य तथा अपने परिवार को खो दिया है। मेरे विचार में आपकी अहेतु की दया के बिना मैं इन सब बंधनों से मुक्ति नहीं पा सकता। राजा महाराज राजसी जीवन का विस्मरण करने के लिए कभी कभी साधु का जीवन स्वीकार करते हैं, किंतु आपकी विशिष्ट अहेतु की दया से मैं पहले ही राजसी जीवन से वंचित हूँ। दूसरे राजाओं को राज्य और परिवार के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करना पड़ता है, किंतु आपकी दया से मुझे वैराग्य का अभ्यास करने अथवा साधु बनने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रिय भगवान, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं केवल आपके चरणार विंदों की दिव्य प्रेममयी सेवा करने में संलग्न रह सकूं। सभी प्रकार के भौतिक दूसरों से मुक्त शुद्ध भक्तों का भी यही ध्येय होता है। आप श्री भगवान हैं और आप मुझे मुक्ति सहित कुछ भी दे सकते हैं, किंतु ऐसा कौन मूर्ख होगा जो आपको प्रसन्न करने के उपरांत आपसे कोई ऐसी वस्तु मांगेगा जो भौतिक जगत में बंधन का कारण बने। मेरे विचार में कोई भी स्वस्थ चित्त व्यक्ति आपसे ऐसा वरदान नहीं मांगेगा। आप श्री भगवान हैं, आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा है। आप निर्विशेष ब्रह्म ज्योति हैं। अतएव मैं आपकी शरण में आता हूँ। इतना ही नहीं, ये भौतिक जगत भी आप हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत आपकी बहरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है। अतएव किसी भी दृष्टिकोण से आप प्रत्येक प्राणी के परमाश्रय हैं। भौतिक स्तर पर हो अथवा आध्यात्मिक स्तर पर, सबको आपके चरण कमलों का आश्रय लेना ही पड़ता है। अतएव भगवान, मैं आपकी शरण लेता हूँ। अनेकानेक जन्मों से मैं भौतिक जगत के त्रिदाहों से पीड़ित हूँ और अब मैं इससे थक गया हूँ। मैं केवल अपनी इंद्रियों के वशीभूत रहा और कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। अतएव मैं आपके उन चरण कमलों की शरण लेता हूँ, जो समस्त शांतिपूर्ण जीवन के स्रोत हैं और जो भौतिक दूसरों से उत्पन्न सभी प्रकार के शोकों को मिटा सकते हैं। प्रिय भगवान, आप प्रत्येक जीव के परमात्मा हैं और आप सब कुछ समझ सकते हैं। अब मैं भौतिक इच्छा के सभी दूसरों से मुक्त हूँ। मुझे इस भौतिक जगत का उपभोग करने की कोई कामना नहीं, ना ही मैं आपकी आध्यात्मिक ज्योति में विलीन होने का लाभ उठाना चाहता हूँ। मुझे आपके परमात्मा पक्ष का ध्यान करने की भी इच्छा नहीं।
क्योंकि मुझे ज्ञात है कि आपका आश्रय लेने मात्र से ही मैं पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो जाऊंगा। राजा मुचुकुंद के इस कथन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय राजन, तुम्हारे कथन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम समस्त पृथ्वी के राजा रह चुके हो, किंतु मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा मन अब समस्त भौतिक दूसरों से मुक्त हो चुका है। अब तुम भक्ति करने के योग्य हो गए हो। मुझे ये देखकर अत्यधिक हर्ष है कि यद्यपि मैंने तुम्हें कोई वर मांगने का अवसर दिया, किंतु तुमने उसका लाभ उठाकर किसी भौतिक लाभ की कामना नहीं की। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा मन अब मुझ में केंद्रित है और किसी भौतिक गुण से शुद्ध नहीं है। सत, रज तथा तम नामक 3 भौतिक गुण होते हैं। जब व्यक्ति रज तथा तम के सम्मिलित गुणों में अवस्थित होता है, तब वे विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों तथा वासनाओं के द्वारा इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है। जब वे सतोगुण में अवस्थित होता है, तब वे विभिन्न प्रकार के तपों तथा संयमों का संपादन करके स्वयं को शुद्ध करने का प्रयास करता है। जब व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण के स्तर पर पहुंच जाता है, तब वे श्री भगवान के अस्तित्व में लीन हो जाने की कामना करता रहता है। किंतु जब वही व्यक्ति केवल श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की कामना करता है, तब वे त्रिगुणातीत होता है। अतएव शुद्ध कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव ही तीनों गुणों से मुक्त होता है। प्रिय राजन, भक्ति में तुम कितनी प्रगति कर चुके हो, इसकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने तुमको वर देना चाहा था। अब मैं देख सकता हूँ कि तुम शुद्ध भक्त के स्तर को प्राप्त कर चुके हो, क्योंकि तुम्हारा मन भौतिक जगत की किसी प्रकार की लालच अथवा दुर्वासनाओं से शुद्ध नहीं है। इंद्रियों का दमन तथा प्राणायाम का अभ्यास करके अपना उत्कृष्ट करने का प्रयास करने वाले योगी भी इतने पूर्ण रूप से भौतिक कामनाओं से मुक्त नहीं हैं। ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए हैं कि जैसे ही प्रलोभन समक्ष आता है, ऐसे योगी फिर भौतिक स्तर पर उतर आते हैं। इस कथन की पुष्टि करने वाले ज्वलंत उदाहरण विश्वामित्र मुनि हैं। विश्वामित्र मुनि एक महान योगी थे जो प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे, किंतु जब उनके निकट स्वर्ग की अप्सरा मेनका गई तो वे स्वयं खो बैठे और उन्होंने मेनका से शकुंतला नामक एक पुत्री उत्पन्न की। किंतु शुद्ध भक्त शील हरिदास ठाकुर एक वैश्य के द्वारा इस प्रकार के प्रलोभन दिए जाने पर भी कभी विचलित नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, प्रिय राजन, इसलिए मैं तुमको ये विशेष वरदान देता हूँ कि तुम सदैव मेरे विषय में चिंतन करोगे। इस प्रकार तुम त्रिगुणों से दूषित हुए बिना भौतिक जगत में मुक्त रूप से विचरण करने में समर्थ होगे। श्री भगवान का ये कथन इस बात की पुष्टि करता है कि गुरु के निर्देशन में श्री भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में संलग्न कृष्ण भावना अमृत में यथारथ स्थित भक्त कभी भी प्रकृति के गुणों के दूसरों से प्रभावित नहीं होता है। श्री भगवान ने कहा, प्रिय राजन, एक क्षत्रिय होने के कारण तुमने आखेट करते हुए तथा राजनीतिक संग्रामों में पशु वध का अपराध किया है। शुद्धिकरण के लिए स्वयं को भक्ति योग के अभ्यास में संलग्न करो तथा अपना मन सदैव मुझ में लीन रखो। शीघ्र ही तुम्हें इन पापों के फलों से मुक्ति मिल जाएगी। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि क्षत्रियों को शिकार के समय पशु वध करने की अनुमति है, तथापि वे पापों से जन्य इन दूसरों से मुक्त नहीं होते हैं। अतएव किसी के क्षत्रिय, वैश्य अथवा ब्राह्मण होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। जीवन के अंत में सभी को संन्यास लेने की संस्तुति की जाती है। सभी को पूर्ण रूप से स्वयं को श्री भगवान की सेवा में संलग्न कर देना चाहिए और इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तदंतर श्री भगवान ने राजा मुचुकुंद को आश्वासन दिलाया,
अपने अगले जन्म में मैं तुम एक श्रेष्ठ वैष्णव के रूप में जन्म लोगे, जो कि ब्राह्मणों में सर्वोत्तम होते हैं। उस जन्म में मेरी दिव्य सेवा में संलग्न रहना ही तुम्हारा एकमात्र प्रयोजन होगा। वैष्णव प्रथम श्रेणी का ब्राह्मण होता है, क्योंकि जिसने एक प्रामाणिक ब्राह्मण के गुण प्राप्त नहीं किए हैं, वे वैष्णव के स्तर को नहीं प्राप्त कर सकता। जब कोई वैष्णव स्तर को प्राप्त कर लेता है, तो वे पूर्णतः समस्त जीवों के कल्याण में संलग्न हो जाता है। कृष्ण भावना अमृत का प्रचार ही समस्त जीवों का परम कल्याण करना है। यहाँ पर कहा गया है कि जिन पर श्री भगवान का विशेष अनुग्रह होता है, वे पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त बन सकते हैं और वैष्णव दर्शन का प्रचार करने में संलग्न हो सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने इक्ष्वाकु वंश के प्रख्यात वंशज मुचुकुंद पर अपना अनुग्रह किया, तब उन्होंने गुफा के अंदर श्री भगवान की परिक्रमा की और बाहर आ गए। कंदरा से बाहर आने के पश्चात मुचुकुंद ने देखा कि मानव जाति का आकार आश्चर्य रूप से छोटा होकर वामन के आकार का हो गया है। उसी भांति वृक्षों का आकार भी अति लघु हो गया है। इससे मुचुकुंद तत्काल समझ गए कि वर्तमान युग कलयुग है। अतः अपना ध्यान विचलित किए बिना वे उत्तर की ओर यात्रा करने लगे। अंततः वे गंधमादन नामक पर्वत पर पहुंच गए। उस पर्वत पर चंदन तथा अन्य अनेक पुष्पों के वृक्ष थे, जिनकी सुगंध समीप आने वाले व्यक्ति को प्रसन्न कर देती थी। उन्होंने आत्म संयम तथा तपचर्या के लिए शेष जीवन गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में व्यतीत करने का निश्चय किया। ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्थान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तरी भाग में स्थित है, जहां नर नारायण का धाम है। ये स्थान अभी भी है और बद्री का आश्रम के नाम से विख्यात है। बद्री का आश्रम में मुचुकुंद इस भौतिक जगत के समस्त द्वंद्व, सुख दुख आदि को सहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की उपासना में संलग्न हो गए। श्री कृष्ण मथुरा क्षेत्र में लौट आए और उन्होंने काल्यावन के सैनिकों से युद्ध करके उनका वध कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने मृत शरीरों पर से मूल्यवान सामग्री एकत्रित करवाई और अपने निर्देशन में उस सामग्री को बैलगाड़ियों पर रखकर द्वारका ले आए। इसी मध्य जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर पुण्य आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण राजा जरासंध के विशाल सैन्य समूहों के 18वें आक्रमण से मथुरा की रक्षा करना चाहते थे। सैनिकों के और अधिक वध को रोकने के लिए तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध किए बिना ही रणक्षेत्र का त्याग कर दिया। वास्तव में वे तनिक भी भयभीत नहीं थे, किंतु उन्होंने जरासंध की विशाल सेना तथा शक्ति से भयभीत एक साधारण मानव होने का अभिनय किया। बिना कोई शस्त्र लिए उन्होंने रण क्षेत्र त्याग दिया। यद्यपि उनके चरण कमल दल की भांति कोमल थे, तथापि वे बहुत दूर तक पैदल ही चलते गए। जरासंध ने विचार किया कि इस बार श्री कृष्ण तथा बलराम उसके सैन्य शक्ति से अत्यंत भयभीत हैं और रण क्षेत्र से भाग रहे हैं। उसने अपने समस्त रथों, अश्वों तथा सैन्य सहित उनका पीछा करना प्रारंभ किया। उसके विचार से श्री कृष्ण तथा बलराम साधारण मानव थे और उसी प्रकार वे श्री भगवान की गतिविधियों को माप रहा था। श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ ये है कि वे व्यक्ति जिसने रण क्षेत्र छोड़ दिया हो। भारत में और मुख्य रूप से गुजरात में श्री कृष्ण के अनेक मंदिर हैं, जो रण छोड़ के मंदिर के रूप में विख्यात हैं। साधारणतया यदि कोई राजा युद्ध किए बिना रण क्षेत्र छोड़ देता है तो उसे कायर कहते हैं, किंतु श्री कृष्ण युद्ध किए बिना रण क्षेत्र छोड़ने की ये लीला करते हैं, तब भक्त उनकी उपासना करते हैं। असुर सदैव श्री कृष्ण के ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने का प्रयास करता है, जबकि एक भक्त कभी भी उनके ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने का प्रयास नहीं करता। भक्त सदैव श्री भगवान की शरण में जाते हैं और उनका भजन करते हैं।
शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करके हम ये जान सकते हैं कि रणछोड़ श्री कृष्ण के ने भयभीत होने के कारण युद्ध क्षेत्र को नहीं छोड़ा था, किंतु इस कार्य के पीछे उनका कोई अन्य प्रयोजन था। जैसा कि बाद में स्पष्ट होगा, उनका प्रयोजन अपने भविष्य में होने वाली प्रथम पत्नी रुक्मणी द्वारा भेजे गए गुप्त पत्र के अनुसार कार्य करना था। श्री कृष्ण का रण क्षेत्र छोड़ना उनके 6 ऐश्वर्यों में से एक का प्रदर्शन है। श्री कृष्ण परम शक्तिमान, परम संपन्न, धनवान, परम प्रसिद्ध, परम बुद्धिमान, परम सुंदर हैं। उसी भांति वे परम वैराग्यवान भी हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पर्याप्त सैन्य शक्ति के होते हुए भी उन्होंने रण क्षेत्र का त्याग किया। अपनी सेना के बिना भी वे जरासंध की सेना को पराजित करने के लिए अकेले ही पर्याप्त थे। पहले भी 17 बार वे ऐसा कर चुके थे। अतएव उनका रण क्षेत्र को त्यागना उनके श्रेष्ठतम वैराग्य ऐश्वर्य का एक दृष्टांत है। बहुत दूर तक चलने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों भाइयों ने अत्यंत थक जाने का अभिनय किया। अपनी थकान को दूर करने के लिए वे समुद्र तल से कई मील ऊंचे एक अत्यंत उच्च पर्वत पर चढ़े। निरंतर वर्षा के कारण इस पर्वत को पर्वशन कहा जाता है। पर्वत का शिखर सदैव इंद्र द्वारा प्रेषित मेघों से आच्छादित रहता है। जरासंध ने मान लिया कि दोनों भाई उसके सैन्य शक्ति से भयभीत होकर पर्वत शिखर पर जाकर छिप गए हैं। पहले तो उसने बहुत समय तक श्री कृष्ण व बलराम को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु जब वे असफल रहा तब उसने पर्वत के शिखर के चारों ओर आग लगाकर उनका वध करने का निश्चय किया। उसने शिखर के चारों ओर तेल डालकर आग लगा दी। जब अग्नि अधिक फैली तब श्री कृष्ण और बलराम पर्वत शिखर से 28 मील नीचे धरती पर कूद गए। इस प्रकार जब पर्वत शिखर जल रहा था, वे जरासंध की दृष्टि से ओझल होकर बच निकले। जरासंध ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों भाई भस्म हो गए और आगे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही। स्वयं को अपने प्रयासों में सफल मानकर वे मथुरा से अपनी राजधानी मगध लौट आया। धीरे धीरे श्री कृष्ण और बलराम जी चारों ओर सागर से घिरी हुई द्वारकापुरी में पहुंच गए। इसके पश्चात आनर्त प्रदेश के राजा रैवत की पुत्री रेवती से बलराम जी ने विवाह किया। इसका विवरण श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में दिया गया है। श्री बलदेव के विवाह के उपरांत श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया। रुक्मणी विदर्भ प्रदेश के शासक राजा भीष्मक की पुत्री थी। जिस प्रकार श्री भगवान श्री वसुदेव हैं, उसी प्रकार रुक्मणी महालक्ष्मी है। श्री चैतन्य चरिता अमृत के प्रमाण अनुसार श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी का प्रकाश एक साथ होता है। श्री कृष्ण स्वयं को विभिन्न विष्णु तत्वों रूपों से विस्तारित करते हैं। श्रीमती राधा रानी अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा स्वयं को विभिन्न शक्तियों के रूप में अथवा श्री लक्ष्मी के अनेक रूपों में विस्तार करती हैं। वैदिक लोकाचार के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। प्रथम श्रेणी के विवाह में वर व वधू के माता पिता विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। तदंतर राजसी ठाट से वर वधू के घर जाता है। ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा संबंधियों की उपस्थिति में वर को वधू का दान किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी विवाह की प्रणालियां हैं, जैसे गंधर्व और राक्षस विवाह। रुक्मणी का श्री कृष्ण से राक्षस प्रणाली से विवाह हुआ था, क्योंकि श्री कृष्ण ने शिशुपाल, जरासंध, शालव तथा अन्य अनेक प्रतिद्वंदियों की उपस्थिति में रुक्मणी जी का हरण किया था। जब रुक्मणी जी का कन्यादान शिशुपाल को किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण विवाह मंडप से उसे उसी प्रकार छीन लाए थे, जैसे गरुड़ ने असुरों से अमृत का पात्र छीना था। राजा भीष्मक की एकमात्र पुत्री रुक्मणी अनिंद्य सुंदरी थी। वे रुचिरान्ना के नाम से विख्यात थी, जिसका अर्थ है कमल पुष्प के समान सुंदर मुख वाली। श्री कृष्ण के भक्त श्री भगवान के दिव्य चरित्र के विषय में सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। युद्ध, हरण तथा रण क्षेत्र छोड़कर भागना आदि उनकी सभी लीलाएं दिव्य हैं, क्योंकि वे सर्वोच्च स्तर की लीलाएं हैं। भक्तगण उनके विषय में सुनने में दिव्य रुचि रखते हैं।
शुद्ध भक्त ये भेद नहीं करते कि श्री भगवान की कुछ लीलाओं को सुनना चाहिए तथा कुछ को नहीं। फिर भी तथाकथित भक्तों की एक श्रेणी है जो प्राकृतिक सहजिया के नाम से विख्यात है। वे लोग गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में सुनने में अत्यधिक रुचि रखते हैं, किंतु शत्रुओं से उनके युद्ध के विषय में सुनने में कोई रुचि नहीं रखते। वे ये नहीं जानते कि उनकी युद्ध संबंधी लीलाएं तथा गोपियों के साथ उनकी प्रेम पूर्ण लीलाएं दोनों ही समान रूप से दिव्य हैं, क्योंकि दोनों ही प्रकार की लीलाएं परम स्तर की हैं। शुद्ध भक्त श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का रस स्वादन विनम्र श्रवण द्वारा करते हैं। वे लीला अमृत की एक बूंद को भी अस्वीकार नहीं करते। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।